ओम शांति। तो आज की मुरली में विशेष बाबा ने बार बार याद की यात्रा। मुझे लगता है कोई भी मुरली उठाओ, बाबा की दो बातें विशेष बार बार अटेंशन बाबा दिलाता है। कौन सा? एक तो याद की यात्रा करो, दूसरा आत्मा समझो। ये हर मुरली में बाबा ये विशेष बोलता है, क्योंकि ये दो परिवर्तन का मुख्य आधार है। ये दो बातें, याद की यात्रा, क्योंकि जितना बाबा के याद में रहेंगे, हमारे से विकर्म जो किए हुए जन्म जन्मांतर वो विनाश होंगे। जितना याद की यात्रा में रहेंगे, हमें सच्चा सुख मिलेगा। हमें याद से ही सच्चा सुख मिलता है। जितना बाबा के याद में रहेंगे, वायुमंडल अच्छा फैला सकेंगे। जितना बाबा के याद में रहेंगे, उतना कर्मेंद्रिय जीत बन सकेंगे। याद में रहने से ही हमारे अंदर गुण और शक्ति आएगी। जितना बाबा के याद में रहते हैं, मन बुद्धि फालतू बातों से बच करके रहेंगे। याद के द्वारा ही हम कर्मेंद्रिय जीत कर्मातीत बन सकेंगे। तो हम याद को कैसे पावरफुल बनाना है, हर मुरली में बाबा याद के ऊपर अटेंशन देता है। जितना बाबा को याद करेंगे, बाबा के अंदर की शक्तियां और गुण हमारे अंदर आते रहेंगे। जितना याद में रहेंगे, हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाएगी। जितना याद में रहेंगे, इस दुनिया में आंखें खुली हैं, देखते भी न देखने की अवस्था बनी रहेगी। हमें रहना यही है। यहां रहते हुए भी अगर बुद्धि हमारी ऊपर है, तो हमारी चाल चलन अलौकिक नजर आएगी। हम दुनिया में और लोगों से न्यारा नजर आएंगे। कब? जब हम बाबा की याद में रहेंगे। मन और बुद्धि बाबा के तरफ है और हम रास्ते में जा रहे हैं, तो जो कुछ हम देखते हैं, कानों के द्वारा सुनते हैं, उन बातों का असर हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। इस नरक में रहते हुए भी, इस पति दुनिया में रहते हुए भी, इसे हम बच करके रहेंगे, न्यारे प्यारे रहेंगे। जब हमारी बुद्धि इस दुनिया की बातों को देखती है, सुनती है, तब जाकर के फिर उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है और वो हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। याद में रहने से ही हमारा समय सफल हो जाता है, हमारे संकल्प सफल हो जाते हैं। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे क्या करो? याद करो। याद से ही हमारी आत्मा की जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ जाती है। और जिस आत्मा की प्यास बुझ गई, वो क्या कहेगी? पाना तासा पा लिया, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। अब लोगों को ये चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए। ये सब कितनी प्यास है। इन सब प्यास को बुझाने का आधार है परमात्मा को याद करो, जिसको आज बाबा ने कहा शांति के, साइलेंस के अति में जाना। क्योंकि बाबा के याद से हमें आत्मा शांति से भरपूर हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, भरपूर हो जाते हैं। मन का भटकना, बुद्धि का भटकना बंद हो जाता है। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे क्या करो? मुझे याद करो। तो याद, बाबा को याद करना सभी चाहते हैं। याद का आधार दो चीजें, योग दो प्रकार का है। एक है बैठकर के योग, दूसरा है कर्म योग। हमें दोनों भी कला सीखनी है। कर्म में भी योग लगाना है, बैठ करके भी योग लगाना है। कर्म में योग लगाने से क्या होता है? कर्मों में जो हम करते हैं, घाटा फायदा होता है, उसका असर फिर बाद में नहीं पड़ेगा। अगर हम कर्म में याद नहीं करेंगे, तो कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं और कर्मों में जो ऊपर नीचे होता है, उसके संकल्प बाद में चलते हैं। इसलिए कर्म में याद करना है। कर्म में याद करने से विकर्म विनाश नहीं होते, लेकिन
कर्म में याद करने से विकर्म नए होंगे नहीं। तो हमें सबसे इन दोनों में से भी मतों का योग है बैठ करके योग। बैठ करके हमें जो बाबा ने समय फिक्स किए हैं, एक अमृत वेला का योग, या हमें चलते फिरते नहीं करना है लेकिन बैठ करके करना है। क्लास के पहले आधा घंटे का योग, ये भी हमें जरूरी है। फिर उसके बाद रात को सोने से पहले 10-15 मिनट योग, उसके बाद नुमा शाम का योग, फिर बीच में ट्रैफिक कंट्रोल, ये है बैठ करके करने के योग। लेकिन योग का आधार है मन और बुद्धि। योग का आधार क्या है? मन और बुद्धि। तो जिन्होंने इस मन और बुद्धि को समझा उसको योग लगाना बहुत सहज होगा। हमें मन और बुद्धि को समझना जरूरी है कि मन क्या है और बुद्धि क्या है। और ये दोनों में से भी मतों क्या है? बुद्धि। दोनों में से भी मतों की क्या है? बुद्धि। तो बुद्धि क्या चीज है? बुद्धि एक नेत्र है। बुद्धि क्या है? बुद्धि एक नेत्र है। बुद्धि एक प्रकार का दर्पण है। बुद्धि रूपी नेत्र जिसको देखता है वो मन में विचार चलते हैं। ऐसे नहीं कि हमारी आंखें जो देखते हैं वो विचार चलते हैं, नहीं। बुद्धि जब देखती है तब जाकर के हमारे विचार चलते हैं। बुद्धि जो बातें सुनती है वो हमारे विचार चलते हैं। इसीलिए हमारी बुद्धि, बाबा क्यों कहते हैं बच्चे बुद्धि तुम कहां लगा दो? एक बाबा में लगाओ। जब बुद्धि बाबा में लगाएंगे तो मन भी क्या हो जाएगा? मन में भी संकल्प भी बाबा के चलेंगे। अगर हमारी बुद्धि नहीं जाएगी तो मन भी नहीं जाएगा। तो बुद्धि बॉस है और मन उसका नौकर है। बुद्धि गाय है, मन उसका क्या है? बछड़ा है। जैसे गाय जहां जाते हैं बछड़ा क्या करता है? उसके पीछे पीछे जाता है। बुद्धि एक प्रकार का कैमरा है, मन है टीवी। मन क्या है? टीवी है। कैमरे के सामने जो चित्र होता है वो चित्र किस में आता है? टीवी में आता है। अब टीवी की क्या गलती है? कभी कभी हम कहते हैं मेरे मन में ये विचार क्यों चल रहे हैं? क्योंकि आपकी बुद्धि भी वहां है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे बुद्धि का योग मेरे से लगाओ। जब बुद्धि का योग हमारा बाबा से लगा रहेगा तो मन भी बाबा से लगा रहेगा। और जब मन बुद्धि बाबा के साथ लगा रहेगा तो सारी इंद्रियां में भी उसको भी फॉलो करेंगे। कान भी वही सुनेगा, आंखें भी वही देखेगी, मुख भी वही बोलेगा, और वो हमारा समय सफल होता है। कई बार हम जब बैठ करके योग लगाते हैं उस समय अगर आपकी बुद्धि यथार्थ नहीं है तब भी आपका बैठ करके योग नहीं कहेंगे। जब आपका मन और बुद्धि परमधाम में बाबा को देखता है उस समय आपका योग है। केवल बैठने से योग नहीं, लेकिन हमारी मन बुद्धि बाबा के साथ बैठी रहे। ये बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कौन सी बुद्धि परमात्मा को देखती है? कौन सी बुद्धि परमात्मा को देखती है? सारा दिन मन में जितने कम विचार चलते हैं, मन में सकारात्मक विचार चलते हैं, तब बुद्धि बाबा को देखेगी। अगर सारा दिन आपके मन में निगेटिव विचार चलते हैं, व्यर्थ विचार चलते हैं, मन के निगेटिव का प्रभाव बुद्धि के ऊपर होता है। बुद्धि एक प्रकार का आईना है। जैसे आईने के ऊपर धूल है और उस धूल वाले आईने में चेहरा देखो, दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा। इसी तरह सारा दिन मन में निगेटिव विचार चलेंगे तो बुद्धि रूपी आईने में ना परमधाम दिखता है ना परमात्मा दिखता है। फिर बुद्धि भटकना शुरू हो जाते हैं। जब बुद्धि भटकेगी तो मन भी भटकेगा। इसलिए सारा दिन हमें क्या करना है? मन में पॉजिटिव विचार चलाना है, मन को हल्का रखना है। जितना मन हल्का उतना बुद्धि भी हल्की रहेगी। इसलिए हमें सारा दिन, बाबा ने जैसे आज का ना, ये क्या होता है, ये मेरे साथ क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करता है, ये फालतू चिंतन नहीं करो।
अगर ये फालतू चिंतन आपका चलेगा तो उस समय आपकी क्या हो जाएगी, बुद्धि मैली हो जाएगी, मन भारी हो जाएगा। एक लोहे का मन ऊपर फेंको, परम धाम की तरफ जाएगा? लोहे का मन ऊपर कैसे जाएगा, क्योंकि भारी है। इसी तरह सारा दिन जिसने मन को मन बनाया, भारी बनाया, उसका मन परम धाम में नहीं जाता। और जिसका मन परम धाम में नहीं जाता और जिसके सारा दिन निगेटिव विचार चलने से, बुद्धि के ऊपर धूल आने से, वो बुद्धि में विजन दृश्य नहीं दिखता, वो परम धाम का दृश्य दिखाई नहीं पड़ेगा। और जिसके बुद्धि में धुंधला परम धाम दिखता ही नहीं, तो उसकी बुद्धि भटकती है। जब बुद्धि भटकती है, मन भी भटकता है। इसीलिए सारा दिन हमें ये जो सुना हुआ ज्ञान, उसका ही चिंतन करना है। आज बाबा ने मीठे बच्चे में क्या कहा था, आज का वरदान क्या था, स्लोगन क्या था, चक्र बाबा ने बताया, हम सो ब्राह्मण सो देवता से क्षत्रिय, कैसे चक्र घुमाया, ये ज्ञान में मनन, ये ज्ञान का चिंतन अर्थात पॉजिटिव चिंतन। और जिसका सारा दिन पॉजिटिव चिंतन चलता है, उसकी बुद्धि कैसे है, मन उसका हल्का है और बुद्धि स्वच्छ है। और जब मन हल्का है, बुद्धि स्वच्छ है, तब योग लगाना बहुत सहज है। ये सारा जो ज्ञान हम सुनते हैं, योग लगाते हैं, ये सब किसी लिए, मन बुद्धि की संभाल रखने के लिए। क्योंकि जिसके मन और बुद्धि की संभाल है, वही योग युक्त हो सकता है। बाबा से योग लगाने का ये आधार है। लेकिन माया क्या करते हैं, जैसे कोई चोर है, चोर क्या करता है, किसी के घर पर डाका डालना है तो पहले क्या करता है, टेलीफोन का कनेक्शन काटता है, बिजली का कनेक्शन काटता है, अंधेरा बनाता है, फिर बाद में डाका डालता है। इसी तरह माया भी हमारे ऊपर डाका डालने के लिए क्या करते हैं, मन और बुद्धि का कनेक्शन काट देते हैं। मन में परिस्थिति के वेर संकल्प चलाएगी, बुद्धि में वही आएगा। और जब मन बुद्धि का कनेक्शन कट गया, अंधेरा हो गया, तब जाकर के फिर विकारों के तूफान आते हैं। इसीलिए हमें मन और बुद्धि की संभाल रखने। तो बुद्धि क्या चीज है, बुद्धि क्या है, समझो। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। मधुवन तो सभी ने देखा है ना, मधुवन देखा है सभी ने। तो मैंने आपको इसी समय कहा कि मधुवन में ओम शांति भवन के सामने आप खड़े, ओम शांति भवन के सामने खड़े, पीछे बैकग्राउंड में पहाड़ी है, ओम शांति भवन के पीछे सफेद बिल्डिंग है, सफेद कलर किया हुआ है, दो साइड पर दो योगी के गुंबज हैं, ऊपर एक घड़ी है। और उस ओम शांति भवन को आप ऊपर चढ़ते हुए जा रहे हैं। जाते ही वरांडे में एक सुंदर स्वर्ग का मॉडल बना हुआ है, उसको आप देख रहे हैं। वो देख करके अंदर प्रवेश किया ओम शांति भवन के अंदर। जैसे अंदर गए, एक लास्ट में घड़ी है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की। और सतयुग के लिए गोल्डन कलर दिया है, त्रेता के लिए चांदी का कलर दिया है, द्वापर के लिए तांबे का कलर दिया है, और कलयुग को काला कलर। ऐसे दूर से भी घड़ी दिखाई पड़ते हैं, उसको देखा। फिर बाद में एक सर्वात्माओं का पिता का चित्र, बाजू में कृष्ण लीला का चित्र है। ओम शांति भवन को देख करके आप नीचे उतरे, पांडवों के गेट के अंदर आए। जैसे गेट के पास पहुंचे, कृष्ण का गोले वाला चित्र है, हाथ में गोला और पीछे नरक को लात मारा हुआ। वहां से आप अंदर गए, जहां शांति स्तंभ है, शांति स्तंभ मार्बल का बना हुआ है, जहां ब्रह्मा बाबा के अंतिम संस्कार किए हुए। बहुत साइलेंस का वायुमंडल है। जैसे ओम शांति स्तंभ के पास गए, वहां लिखा हुआ है पवित्र स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ, आबू तीर्थों में महान तीर्थ। और उसको आप 2-3 चक्कर लगा रहे हैं शांति स्तंभ के। वहां से आप झोपड़ी की तरफ जा रहे हैं। जैसे झोपड़ी के नजदीक जाते, एक झूला रखा हुआ है, जब ब्रह्मा बाबा भी झूलते थे उसमें। वहां जैसे झोपड़ी में चले गए, बाबा का एक खत लिखता हुआ फोटो है, और गदीला भी रखा है, जिसके ऊपर बैठ करके बाबा क्या करते थे, बच्चों को पत्र लिखते थे। बहुत सुंदर वायुमंडल है वहाँ। वहाँ से आप बाबा के रूम में गए, जहाँ ब्रह्मा बाबा निवास करते थे, रहते थे।
एक बाजू में खटिया भी रखी है, नीला सा ट्रांसलाइट है, और वहां भी बहुत साइलेंस का वायुमंडल है। वहां से आप पीस पार्क में गए। पीस पार्क जो ओम का बना हुआ है, जो बिल्डिंग वहाँ ये भी है, वहाँ से आप गुरु शिखर की तरफ देख रहे हैं। बहुत सुंदर बगीचे, गुलाब के फूल खिले हुए रहते हैं हमेशा। वहाँ से नीचे ज्ञान सरोवर में आए। ज्ञान सरोवर में किचन कॉम्प्लेक्स के सामने है। वहाँ से नीचे शांतिवन में आए। शांतिवन में दादी प्रकाशमणि के स्तंभ के पास खड़े हैं। वहाँ से आप डायमंड हॉल में प्रवेश किया। जैसे डायमंड हॉल के अंदर गए, डायमंड हॉल बहुत विशाल बना हुआ है। लास्ट के पीछे के गेट से भी बाबा का फोटो दिखता है, इतना बड़ा स्टेज है। वहाँ कई से गुलजार दादी आती थी, सारी दादी आती थी, फिर दादी बैठती थी संदल पर, बाप दादा का आह्वान होता था, गीत बजता था, हम उड़ के चले जाएंगे। वो दृश्य को याद करो। और कैसे पीसफुल बाबा का अनुभव करते थे। वहाँ से आप तपस्या धाम गार्डन में गए। तपस्या धाम गार्डन से पीछे मुड़कर एक पहाड़ी पर देखा। पहाड़ी पर ओम शांति लिखा हुआ है सफेद अक्षर से। तो ये सब ओम शांति, मधुवन की चक्कर लगाई, पहुंचे वहां। तो ये आपकी आंखें खुली हैं, बैठे यहां, लेकिन सारा आपका पूरा योग आप कहाँ लगा था? माउंट आबू में। तो वहां कौन गई थी? है बुद्धि। इसको कहते हैं बुद्धि, इसको कहते हैं ध्यान। ऐसे यहां बैठे बैठे भी यहां से शरीर से निकल कर जाना, चांद सूरज तारांगन के पार अव्यक्त वतन में, अव्यक्त वतन में जाते ब्रह्मा बाबा उठ करके खड़े हो गए। बाबा को बाबा ने आपको गले लगाया, फिर सामने बिठाया, फिर बाबा आपको दृष्टि दे रहे, मस्तक के ऊपर हाथ रख रहे हैं, और बच्चे आपसे आज से तुम्हारे सारे विकर्म खत्म हो गए, वरदान दिया, फिर पावरफुल दृष्टि दी। दृष्टि देते देते आपका प्रकाश का शरीर भी लोप हो गया। एक आप बिंदी आत्मा बन गई। उस बिंदी आत्मा को बाबा ने हाथ में लिया, पावरफुल दृष्टि दी, फिर ऊपर उछाल दिया। मैं आत्मा बिल्कुल परमधाम में पहुंच गई, शिव बाबा के किरणों के नीचे। ये अनुभव करना, ये है योग। हम क्या करते हैं? दृश्य नहीं देखते। योग में बुद्धि दृश्य की भाषा जानते हैं। अगर बुद्धि के सामने दृश्य नहीं होंगे, केवल आप संकल्प चलाएंगे, तो योग में ज्यादा समय टिक नहीं सकेंगे। हमें बुद्धि, जैसे कैमरे के सामने क्या होता है? कैमरे के सामने जो दृश्य है वो किस में आता है? टीवी में आता है। इसी तरह बुद्धि के सामने जो दृश्य है, बुद्धि जिसको देखते हैं वो क्या होता है? मन में विचार चलते हैं। हम योग में क्या करते हैं? समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहा है, आते थे, रास्ते में क्या किया? देखा कि सब्जी वाला बैठा है, बहुत अच्छी सब्जी आई है। फिर सोचेंगे चलो शाम को इसकी सब्जी बनाएंगे। पहले सोचेंगे जाकर के योग लगाएंगे, जाते समय लेके जाएंगे, और यहाँ आकर के बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, मन को विचार देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। तो अचानक वो सब्जी की वो दृश्य दिखाई पड़ेगा आपको, सब्जी का। फिर सोचेगा अरे वो झोला तो लाए नहीं, थैला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाएं? फिर अचानक याद आ रही, मैं तो योग में बैठी हूँ, ये क्या हो रहा है? फिर दोबारा मन में विचार देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने मन को लगा रहे हैं, मन को विचार दे रहे हैं, लेकिन बुद्धि को सेटिंग नहीं किया। योग में सबसे पहले आपको यहाँ आते क्या करना है? बुद्धि का कैमरा परमधाम की तरफ लगाना है। बुद्धि को अभी मुझे परमधाम में जाना है, या आते आते अपनी बुद्धि से बातें करते हो। योग यहाँ जब क्लब मुरली सुनने के लिए आते हैं, बुद्धि से बात करो, हे बुद्धि तुम कितनी भाग्यशाली हो, देखो आप तो परमधाम में जाएगी, लेकिन तुम परमधाम में बाबा के पास ही जाना, बाबा कितना सुंदर है, बाबा कितना मुझे प्राप्ति करा रहे हैं, ये बुद्धि तुम इधर उधर नहीं जाना। इसी तरह बुद्धि से बातें करते हो। हम क्या करते हैं? यहाँ आकर के रास्ते में देखते हैं वो क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, ये सारी बातें हमारी बुद्धि में रिकॉर्डिंग हो गई। और जब योग में बैठेंगे, जो देखा है सुना है वही याद आता है योग में, और हमारी बुद्धि तो ऊपर गई नहीं। अब जिसकी बुद्धि ऊपर नहीं गई, मन भी कहाँ रहेगा? मन भी है।
अब जिसका मन भी यहाँ है, बुद्धि भी यहाँ है, और हम कहते योग लगा रहे, तो योग तो लगता ही नहीं। अब जिसने योगी ने लगाया उसकी आत्मिक स्थिति, इसीलिए योग लगाते समय बुद्धि का सारा ये युद्ध है। माया बुद्धि का कैमरा घुमाएगी, आपको बार बार लगाना है, और जितना बुद्धि का कैमरा बाबा के तरफ लगेगा तब जाकर के शक्ति आती है, पावर आती है, इससे हमें सुख मिलता है, इससे आत्मिक स्थिति बनती। एक और बुद्धि नहीं दे, मन नहीं दे, कान नहीं देख सुनता, आंखें नहीं देखती, देखती कौन है? देखती कौन है? बुद्धि देखती है, बुद्धि सुनती है। एक माता जी जा रही थी कहीं, तो उस समय अकबर नमाज पढ़ रहे थे। अकबर नमाज पढ़ रहे थे। जब माता जी वहां से जा रही थी तो माता जी क्या करते हैं, उस अकबर ने चद्दर बिछा करके नमाज पढ़ रहे थे, वो चद्दर के ऊपर से गई। तो अकबर को तो बड़ा गुस्सा आया, उसने आवाज करके बुलाया माता जी को, माता जी आई भी नहीं। फिर सोचे चलो जाने दो, कोई बात नहीं। फिर 2-3 घंटे के बाद वही माता जी वहां से वापस आई। अकबर ने देखा अच्छा वही माता जी, उसको आवाज करके बुलाया और डांटने लगे, कहते तुम आंधी गूंगी बहरी हो। वो हाथ जोड़ के कहते महाराज जी मैंने क्या भूल की? कहा कि तुम 2-3 घंटा पहले यहां से गई थी। कहते हाँ गई थी। कहा कि मैं नमाज पढ़ रहा था, चद्दर बिछाई थी, तुम उसके ऊपर से गई। कहते हैं वो महाराज जी मैं गई हूं कि हो सकता है, क्योंकि उस समय मेरा ध्यान ठिकाने पर नहीं था। 2 दिन से कल मेरा बच्चा स्कूल में गया था, लेकिन शाम को अचानक आंधी तूफान आ गया, बारिश आ गई, बच्चा वापस आया ही नहीं, और फोन भी नहीं था उस बच्चे के पास। इसीलिए रात भर हमारा ध्यान बच्चे कहीं नदी नाले में बह तो नहीं गया होगा, कोई उसको उठाकर तो नहीं लेके होगा, तो सारा दिन हम डिस्टर्ब थे। लेकिन जब उसके वहाँ गए तो पता चला वो दोस्त के घर में रुका था, तब मेरा ध्यान ठिकाने पर आया। और इसीलिए जाते समय मेरा ध्यान डिस्टर्ब था, मेरा ध्यान मेरे बच्चे में था, इसीलिए आपकी चद्दर मुझे दिखाई नहीं पड़ी। आपने बुलाए भी होगा तो भी मुझे सुनाई नहीं पड़ा, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ करना। लेकिन कहते तो मेरा तो ध्यान तो मेरे बच्चे में था, इसलिए मुझे चद्दर दिखाई नहीं पड़ी, आपकी बात सुनाई नहीं पड़ी। लेकिन आप तो अल्लाह को याद कर रहे थे, आपका ध्यान तो अल्लाह में था, आपने मुझे कैसे देखा वहां से मैं गई? इसका मतलब आपका ध्यान अल्लाह में नहीं था, मेरे में था। तब उसको लगा ये कितनी बड़ी बात कह के जा रहे। इसी तरह हम योग में बैठे हैं, योग में बैठे हैं, कोई बातें याद आते हैं, इसका मतलब मेरा ध्यान बाबा में, भक्ति मार्ग में ये क्या माला जप रहे राम 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 राम, देखना भाई बिल्ली दूध ने फिर राम 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 राम। इसी तरह योग में बैठे हैं, बच्चे ने थाली गिराई, आवाज आया, तो आवाज किसने सुना? कान नहीं सुनता, बुद्धि कानों के द्वारा सुनते हैं। इसका मतलब वो आवाज सुनाई पड़ा, इसका मतलब मेरी बुद्धि कहाँ थी? यहाँ थी। जब बुद्धि यहाँ थी, मन कहाँ है? मन भी आए। जब मन यहाँ है, बुद्धि यहाँ, ऊपर कौन गया? कोई नहीं गया, तो योग तो हुआ ही नहीं। इसलिए मुख्य हमारी बुद्धि बाबा के तरफ जाए, बुद्धि के सामने बाबा दिखाई पड़े, नजर आए। जैसे आप मधुबन को याद करने के लिए आपको कोई कठिन लगा, सहज आपको याद आता गया। आप कहेंगे भाई जी वो तो देखा है हमने, परमधाम तो देखा ना, चित्र में तो देखा है ना, चित्र में देखा है, प्रैक्टिकल तो ऐसा है ना। समझो मैंने मुंबई के प्रति आपको बताया, मुंबई में बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है, अगर वो देखेंगे तो सिर के ऊपर टोपी पहनेंगे वो भी गिर जाएगी, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग। ट्रेनों में तो बहुत भीड़ होते हैं, लोग लटक लटक करके जाते हैं, तो वो तुरंत दृश्य सामने आएगा। इसीलिए हमें बुद्धि के सामने दृश्य निर्माण करना जरूरी है। और जब तक बुद्धि दृश्य को नहीं देखती तब तक हम योग में लंबा समय तक नहीं बैठ सकते। विजन बनाना जरूरी है। अगर ये विजन बुद्धि को नहीं देंगे तो व्यर्थ का विजन आएगा, और जब वो विजन आएगा तो योग लगेगा ही नहीं। तो योग न लगने का कारण है बुद्धि को हम बिजी नहीं रखते, तो बुद्धि को हमें दृश्य देना है। तो बुद्धि गाय है, मन उसका क्या है? बछड़ा है। गाय यही है और बछड़ों मार पिटाई करके कहां भेज रहे हैं? दूर भेज रहे। बछड़ा कैसे जाएगा?
छलांग लगा के फिर वापस गाय के पास आएगा। इसी तरह बुद्धि आए और मन को हम कहते जाओ तुम परमधाम में जाओ, तो मन जाता ही नहीं, क्योंकि गाय आई है, बुद्धि आई है। इसीलिए जहां हमारा ध्यान होगा वहां हमारा मन। मेरा ध्यान एक बाबा के सिवाय कोई भी किसी के ऊपर प्रभावित ना हो। ये मुरली बाबा हमें क्यों सुनाता है? बच्चे, ये सारी दुनिया विनाश होने वाला है, सब खत्म होने वाला है, जो आंख, इससे मेरी बुद्धि सभी दुनिया से क्या हो जाएगी? हट जाएगी। इसीलिए सुनाता है। इतनी सारी मुरली सुनने के बाद फिर भी मेरा ध्यान किसी व्यक्ति में, वस्तु में, वैभव में मेरा योग नहीं लगेगा। मेरा ध्यान एक परमात्मा के तरफ ही चाहिए। और जब ध्यान जाएगा तो मन भी जाएगा, और जहां हमारा ध्यान होगा वहां हमारा मन। वो निरंतर योगी है, निरंतर बाबा की स्मृति में लगन में मगन है। इसीलिए हमें मन और बुद्धि को क्या करना है? अच्छी तरह समझने की जरूरत है। तो योग की विधि क्या है? आजकल मोबाइल का जमाना है, तो मोबाइल को चार्जिंग कैसे करते हैं? जानते हैं ना, आजकल तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी जानते हैं मोबाइल को चार्जिंग कैसे करते हैं। कैसे करते? रोड पर डालो चार्ज हो जाए, कहीं बगीचे में डालो चार्ज हो जाएगा? हो जाएगा। वहां बिजली का कनेक्शन चाहिए। मोबाइल को चार्जिंग करने के लिए क्या करते हैं? प्लग के पास लाकर रखते हैं। जहां प्लग है, बिजली का कनेक्शन है, वहां रखते हैं। और केवल रखेंगे नहीं, उसकी तारें भी प्लग में डालेंगे। इसी तरह शरीर हमारा मोबाइल है। शरीर क्या है? मोबाइल है। आत्मा उसकी बैटरी है। तो हमें, और मोबाइल चार्ज नहीं होता, चार्ज क्या होते हैं? बैटरी चार्ज हो जाते हैं। तो योग में बैठते कोई हमें शरीर में ताकत नहीं आती, ताकत किस में आते हैं? आत्मा में आते हैं। तो जैसे बाबा ने जगह जगह पर प्लग के पॉइंट बनाकर रखे हैं। ये पाठशाला क्या है? मैं देखता हूं यहां कितनी सारी पाठशाला जगह जगह। क्यों? जिसको जो पाठशाला नजदीक है वहां जाना, वो ये चार्जिंग करने का पॉइंट है। वहां बाबा की स्पेशल ताकत आती है, पावर आती है। तो हमें मोबाइल को कहां लेके जाना है? प्लग के पास, अर्थात पाठशाला में लेके जाना है। समझो मोबाइल को ला करके प्लग के पास रात भर रखा, उसकी तारें डाली नहीं, चार्ज होगा? इसी तरह हमने शरीर को ला करके क्लास में पटकाया, तो केवल शरीर को लाकर रखा, मन बुद्धि भटक रहे, तो क्या आत्मा में ताकत आएगी? केवल यहां क्लास में आना इतना पर्याय नहीं, लेकिन यहां आने के बाद मेरा ध्यान और मन कहाँ है वो चेक करो। अच्छा, एक तार डाली, दूसरी बार है तो भी मोबाइल चार्ज नहीं होगा। दोनों भी तारें डालनी पड़ती है, निगेटिव और पॉजिटिव। इसी तरह हम यहां करके बैठे, मन बाबा में लगाए, बुद्धि नहीं लगाई, तो भी चार्जिंग नहीं होगा। मन बुद्धि की दोनों भी तारें लगाओ। अच्छा, दोनों तारें लगाई, लेकिन उसके बाजू का बटन रात भर बंद था। मोबाइल को प्लग के पास लाकर रखा, दोनों तारें भी डाली, स्विच ऑफ है, तो क्या हो जाएगा? चार्ज होगा? इसी तरह हमने शरीर पे मोबाइल को, शरीर को यहां क्लास में लगा रख दिया, मन बुद्धि भी बाबा में लगाई, लेकिन स्मृति का स्विच ऑफ है, कुछ सोचे नहीं, ढव के बैठे, तो कैसे चार्ज होंगे? जब योग में बैठते स्मृति का स्विच चालू करो, प्राप्तियों को याद करो, बाबा के उपकारों को याद करो, बाबा मुझे क्या से क्या बना रहे उसको याद करो। जिसको आज बाबा ने लगन में मगन होने के लिए क्या करो? ये बातें याद, बाबा के उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो, जो जो हमें बाबा ने उपकार किया उसको याद करो। हम स्विच चालू नहीं करते, और इसलिए क्या होता है? फिर चार्ज नहीं होते। बाबा के कुछ उपकार है आप लोगों के ऊपर? अगर एक उपकार को भी याद करो, आंखों से आंसू आएंगे। 1 घंटा तो क्या, 4 घंटा भी मगन में हो जाएंगे। 4 दिन भी उस एक सोमान को याद करेंगे, एक उपकार को याद करेंगे, आंखों से आंसू आएंगे। जैसे कोई व्यक्ति गटर में गिरा है, सड़ रहा है, गल रहा है, लोग थूक के जा रहे हैं, नाक पकड़ करके जा रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति ने देखा ये गटर में गिरा हुआ है। वो खुद क्या करता है? वो गटर में उतरता है, ये नहीं सोचता कि मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, उसकी बदबू लग जाएगी। उसने कुछ नहीं सोचा, सीधा गटर में उतरा, और उतर करके सीधा उस गटर में गिरे हुए व्यक्ति को उठा करके अपने गले लगाया, उसके आंसू पोंछे।
उठा करके बाहर लाया, और ये नहीं कहा कि तुम जाओ अपने रास्ते में, ला करके अपनी एसी गाड़ी में रखा, सीधा घर में लेके आया और घर में ला करके निला रहे, धुला रहे, अपने हाथ से मालिश पालिश कर रहे हैं, दवा दवा दे रहे हैं। तो क्या गटर में गिरा हुआ व्यक्ति कभी भूलेगा उसको? कहेगा मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि इन्होंने मेरी क्या किए, जिए दान दिया। इसी तरह आज हम 63 जन्मों से विकारों के गटर में गिरे थे, किसी ने उठाया? कितने माँ बाप मिले, कितने बहने भाई मिले, कितने रिश्तेदारी मिले, किसी ने उठाया? उठाने के तो छोड़ो, और ही लात मार करके गिराया, हमने शादी की तुमको करनी पड़ेगी, नहीं तो हमको लोग क्या बोलेंगे, और ही गिराया। परमात्मा परम धाम से आया, कहा परम धाम ब्रह्मांड, कितनी बड़ी दुनिया है, और कहाँ आपका ये शिरडी गांव। वहां से परम धाम से निकला था, उसने सोचा था कि हिमाचल में मैं जाऊंगा, और हिमाचल में भी शिरडी गांव में जाऊंगा, उसके गली में जाऊंगा और उसको भी ज्ञान का संदेश दूंगा। कितना बड़ा उसका उपकार है। ज्ञान का डमरू बजा बजा करके सारे अगम निगम के सारे भेद खोले। आज जिन्होंने टाइटल लिया श्री 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 में क्या, लेकिन क ख के भी पता नहीं, ना आत्मा के बारे में पता है, ना परमात्मा के कुछ भी पता नहीं। लेकिन हमारी भोली भोली माताएं जो पढ़ी लिखी भी नहीं है, सब कुछ परमात्मा कौन है, वो कहाँ रहता है, हम इस धरती पर कब आए, सारी बातें सब पता है। कितना बड़ा उपकार है बाबा के। ज्ञान का डमरू बजा करके बाबा ने सारे अगम निगम के भेद खोले। कितने उपकार है। जब योग में बैठते उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो। इसलिए बाबा कहते स्विच चालू करो। याद रखना, ब्रह्मा कुमारी में जो आएगा, ज्ञान योग करेगा, विकार पर जीत प्राप्त करेगा, उनका नाम जब तक चांद सूरज रहेगा, उन लोगों का नाम अमर रहेगा। अभी भी हनुमान, गणेश, देविया कौन है? 5000 साल पहले जिन्होंने परमात्मा के कार्य में मददगार बने थे, उनका नाम अभी भी अमर है। उनका नाम शास्त्रों में लिखा जाएगा, ग्रंथों में लिखा जाएगा, उसकी मंदिरें बनी जाएंगी। कितना बड़ा उपकार किया बाबा ने, आज किसी का भी नहीं है। इसीलिए बाबा के ऐसे उपकारों को याद करो। अच्छा, स्विच चालू किया, लेकिन तारों को डालते रहेंगे, निकालते रहेंगे। मैं मोबाइल की बात सुना रहा था, मोबाइल को प्लग के पास लगा रखा, दोनों तारें डाली, स्विच भी चालू किया। स्विच चालू करने में तार डालते रहेंगे, निकालते रहेंगे, डालते रहेंगे, निकालते रहेंगे, तो मोबाइल चार्ज होगा? नहीं होगा। इसी तरह हम भी यहाँ क्लास में आए, मन बुद्धि बाबा में लगाई, स्मृति का स्विच चालू किया, फिर भी मन बुद्धि को डाल रहे बाबा के पास, कभी निकाल रहे, कभी डालते। कैसे डालते निकालते? समझे कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला है, पीछे को सोचे कि चलो दोपहर को यही सब्जी बनाएंगे। पहले सोचे कि जा करके योग करेंगे, जाते समय लेके जाएंगे। फिर यहाँ आकर के बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे अरे वो झोला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए? प्लग से तार निकल गई। फिर कहेंगे ठीक है, उसके पास वो प्लास्टिक का झोला तो होगा ही, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था गर्म करने के लिए, शायद वो गैस को बंद किया या कम किया, चलो कोई बुझाई देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति। फिर सोचा यार घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उनके लिए छोले बनाए, चने, लेकिन रात को तो भिगो ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति। लाल लाइट की सफ़ेद लाइट हो गई। योग का टाइम, ये तार डाल रहे निकाल रहे। अब अगर इसका कोई रिकॉर्डिंग होगा, आपका बुद्धि कितना बार कहाँ गई, तो देखेंगे हमारे योग में 2 सेकंड में हम वहाँ टिकते नहीं, बार बार नीचे आते। जो बार बार नीचे ऊपर होता है तो क्या हो जाएगा? थक जाएगा ना। इसीलिए योग यथार्थ करना, बुद्धि एक बार बाबा में लगाई, इधर उधर बिल्कुल जाने नहीं देना, ये एकाग्रता। और ऐसा योग करने से विकर्म विनाश होते हैं, ऐसे योग करने से ताकत आती है। इसलिए हमें स्विच चालू करना है, तारों को बार बार डालना निकालना नहीं है। कई भाई बहन क्या समझते हैं, हम जब योग में बैठते तो मेरी आत्मा तो ऊपर जाती नहीं। क्या योग में आत्मा परमधाम में जाती है? जाती है। हाँ, अब मैंने आपको मधुबन का एग्जाम्पल दिया था,
तो मधुवन में जब आप गए थे, क्या आत्मा शरीर से निकल करके गई थी? हाँ, जैसे स्थूल में मोबाइल को चार्जिंग में लगाते हैं, जब चार्जिंग में लगाते तो मोबाइल की बैटरी के प्लग में जाकर घुसते हैं, बैटरी कहाँ रहते हैं? मोबाइल में रहते हैं। इसी तरह योग में बैठते समय मेरी आत्मा निकल करके नहीं जाती, मन बुद्धि जाती है। आत्मा एक बार परम धाम से आती है, 5000 सारा चक्र पूरा होने के लास्ट में जाती है, बीच में आत्मा नहीं जाती। नहीं तो कई बार हम यूट्यूब में देखते हैं, पीस ऑफ माइंड टीवी में कोई क्लास सुनते हैं, वहाँ दिखाते हैं योगी योग में बैठा, जैसा बैठा एक बिंदी निकली करके ऊपर गई और वहाँ, लेकिन हमारा तो कुछ होता ही नहीं, मन बुद्धि जाती है। इसलिए अगर इस मोबाइल के एग्जाम्पल को भी याद रखो, ये है योग की यथार्थ विधि। प्लग, मोबाइल को प्लग के पास लाना, दोनों तारे डालना, स्विच चालू करना, बार बार तारों को निकालना डालना नहीं, और तब जाकर के योग आप विधि से करेंगे, योग में ताकत मिलेगी। तो योग हमें मन बुद्धि से करना है, मन को सारा दिन हल्का रखना है और बुद्धि को कैसे रखना है? स्वच्छ रखना है। इसलिए जो पहले कैमरे आते थे ना, कैमरे को जब यूज करना है तब सामने का वाला ढक्कन खुल जाता था, कांच बंद रहती थी सारा दिन, क्योंकि धूल मिट्टी। इसी तरह हमारी बुद्धि भी व्यर्थ बातों से बंद रहे, और तब जाकर के बुद्धि योग में बैठेगी तो बाबा को देखेगी। तो हमें योग को समझना है। बाकी योग के लिए धारणा क्या है, योग के लिए ये क्या है, उसके बारे में फिर कब बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हमें सारा दिन क्या करना है, कर्म करते हुए भी बाबा के याद में रहना है। जब भी टाइम मिलता है बाबा